रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है। आप टायर्ड हैं लेकिन सो नहीं पाते क्योंकि थॉट्स कंट्रोल ही नहीं होते और फिर वो एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है या आपने किसी एक फ्रेंड या क्रश को कॉल कर देते हैं ताकि समहाउ दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ताकि अल्टीमेटली हम सो पाए, दिमाग शांत हो जाए। और इस वजह से या तो सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं या फिर बहुत रेस्टलेस तरीके से उठते हैं और सुबह पढ़ाई का मोटिवेशन सेट करने में ही आधा दिन चला जाता है। टारगेट कंप्लीट नहीं होता दिन भर का और फिर रात को वही सेम ओवरथिंकिंग, वही सेम लूप रिपीट होता है। इफ दैट इज योर सिचुएशन देन दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। अगर आप रात को कुछ चीजें सही करके सोएंगे, ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करके सोएंगे, देन डेफिनेटली सुबह आप प्रोडक्टिव तरीके से उठेंगे, आपके टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इफ यू डोंट फिक्स दिस नाइट रूटीन तो आप वही इनडिसिप्लिन के सर्कल में फंसे रहेंगे, वही खुद को कोसते रहेंगे, वही ओवरथिंकिंग चलती रहेगी और आप सोचते रहेंगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपका नाइट रूटीन है। सो आई टेल यू द नाइट रूटीन जो मैं डेली फॉलो करती थी, अभी भी करती हूँ, एंड विच आई सजेस्ट माई मेंटीज ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट ऑफ। I'm Yogita Harjani, CACS 2 times AIR and also studying psychology. So I'll tell you what happened with one of my mentees. ये CA फाइनल में है, अब ये पास हो गई है, बट ये तब की बात है जब वो पास नहीं हुई थी, जब हम लोग मेंटरशिप ले रहे थे। तो ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी? अब जैसे मान लो दिन भर का टारगेट सेट किया, अब वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ फॉर व्हाटएवर XYZ रीजन, तो रात को उसने सोचा लेट नाइट तक एक्सटेंड कर देते हैं। एक दिन उसने लेट नाइट एक्सटेंड किया तो अगले दिन वो सुबह थोड़ा लेट उठी और फिर अगले दिन का टारगेट चालू ही थोड़ा लेट हुआ और अगले दिन अगर मान लो उसने 5 टॉपिक सोचे थे तो वो सिर्फ 2 टॉपिक्स ही कंप्लीट हुए। जब उसके टारगेट्स कम कंप्लीट हुए तो रात को बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग, पैनिक, स्ट्रेस सब कुछ आ गया कि इतना सारा कोर्स है, 7 दिन के अंदर सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना है, ये चैप्टर वाइंड अप करना है, 1 ही महीना बचा है, एग्जाम आने वाला है, हाउ विल आई कंप्लीट अगर मैंने आज ही का टारगेट कंप्लीट नहीं किया। फिर दिन भर में जो आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए, जो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए, वो भी फिर रात में दिमाग में चलते रहते हैं। फिर ऐसा दिमाग में आता है कि यार वो पिछला वाला जो सब्जेक्ट ऑडिट का था, लॉ का था, वो याद है भी कि नहीं है। हम याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं आता। मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ बट बाकियों का हो गया, वो पास हो जाएंगे, मैं नहीं हूँ। अब दिन भर में मम्मी पापा ने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया तो वो बातें दिमाग में चलती। मम्मी पापा वैसे बुरे नहीं होते, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार आके मम्मी पापा के कान भर जाए कि आपकी बेटी की इतनी उम्र हो गई है, उसकी शादी कब कराएंगे, इसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कब कोर्स कंप्लीट होगा, कब जॉब करेगी, कब शादी करेगी, अब तो कम से कम ढूंढना शुरू करो किसी को, ये सारी बातें जब वो पेरेंट्स के कान में घुसाते हैं और फिर पेरेंट्स हमें बोलना शुरू करते हैं, तब दिमाग खराब होता है। ये चीजें फिर रात को दिमाग में चलती है। यहाँ कई सिचुएशंस में मैंने देखा है कि कोई अफेयर होता है या कोई क्रश होता है, उसके साथ कोई झगड़ा हो गया या उसको टाइम नहीं दिया या उन्होंने कुछ कंप्लेन किया, वो दिमाग में चलता है। या फिर ये वाला स्ट्रेस चलता है कि जो मेरे साथ में थे वो मुझसे आगे चले गए हैं। आपका मे बी 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट लगे भी होंगे, किसी और का जल्दी पास हो गया तो वो लोग का करियर स्टार्ट हो गया, वो लोग मुझसे आगे है, वो लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया, मेरा पता नहीं कब स्टार्ट होगा, सब मुझसे आगे चले गए। हम बचपन से एक एज के लोग एक क्लास में रहे हैं, फिर साथ में नेक्स्ट क्लास में गए हैं, तो अब हमें लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए, उसका पास हो गया तो मेरा क्यों नहीं पास हुआ। 50 तरीके की ओवर थिंकिंग चलती है और नींद नहीं आती। और इन सब की वर्स्ट बात ये लगती है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसा लगता है किसी ने बटन ऑन कर दिया और वो टेप रिकॉर्डर बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं, हम उल्टा इसी को और ज्यादा सोचे जा रहे। तो जब ये चीज रिपीट हो रही थी तब हम लोग ने डिस्कशन लिया था, तब हमने ये प्रॉब्लम को फिक्स किया था। उसका नाइट रूटीन वाज अ मेजर प्रॉब्लम। कभी वो किसी टाइम उठ रही थी, कभी वो किसी टाइम सो रही थी। ऑब्वियसली रोज रोज तो आप ऑल नाइटर मार नहीं सकते हो, आपने एक आध दिन मार लिया दैट्स फाइन। और वो रात को सोने में उसको बहुत ही ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हुई, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुई। वो स्ट्रेस करते करते, स्क्रॉल करते करते फिर जाके सोई है, तो इस वजह से वो जब सुबह उठी तो उसका माइंड थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब था। अब सुबह सोचने बैठी कि आज क्या कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो जो स्ट्रेस थी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई आज के दिन के अंदर भी, और आज के दिन के टारगेट्स पे भी असर पड़ा, और वो ओवर द पीरियड वो अक्यूमुलेट होता जाता है स्ट्रेस। तो ऐसे केस में हाउ टू फिक्स दिस होल थिंग, ये पूरा इसका सोल्यूशन क्या है जो मैंने मेरे स्टूडेंट को बताया था, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। उसने इन सारी टिप्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया था, एंड दैट इज हाउ शी वाज एबल टू फिक्स दिस ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम, और वो पास हो गई जेन्युइनली। फर्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल, यू ऑलरेडी नो दिस, फिक्स द टाइम ऑफ स्लीपिंग। फिक्स इट कि मेरे को एग्जैक्टली 12 बजे सोना है तो एग्जैक्टली 12 बजे सोना है, और उस हिसाब से एग्जैक्टली सुबह 7 बजे उठना है तो सुबह 7 बजे उठना है। आपने कभी 12 बजे सो गए, कभी कोर्स ज्यादा है तो खींच खींच के 3 बजे सो रहे हो, फिर सुबह आप 9 बजे उठ रहे हो, किसी दिन जल्दी सो गए 10 बजे, सुबह जल्दी उठना है, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ रहे हो। आपका कभी कोई टाइम है सोने का, कभी सुबह उठने का कोई दूसरा टाइम है, ऐसा मत करना। अगर एक फिक्स टाइम पे सोएंगे, फिक्स टाइम पे उठेंगे, फिक्स आवर्स ऑफ स्लीप होगी, तो आपकी बॉडी को ऑलरेडी
ऑलरेडी पता होगा इतने बजे है, अब सोना है, रेस्ट का टाइम हो गया है, तो बिल्कुल 11 बजे 12 बजे जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे एग्जैक्टली आपको नींद आएगी, आप सो जाएंगे। सुबह उठने का भी टाइम फिक्स्ड है, आपको कभी अलार्म की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस टाइम पे उठ जाएंगे। सो आपको जबरदस्ती सोने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बॉडी को अगर पता है एग्जैक्टली इतने बजे सोना है तो उस टाइम ऑटोमेटिकली आपका बॉडी थक जाएगा, नींद आने लगेगी, ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा और आप सो जाएंगे। दूसरा, आपको बार बार रोज रोज क्यों डिसीजन लेना है कि रात को हम लेट तक जगेंगे या सुबह जल्दी उठेंगे या कोर्स लेट तक एक्सटेंड करेंगे। ये डिसीजंस आपको डिसीजन फटीग देते हैं, मतलब आपको थका देते हैं। दिन भर में ऑलरेडी आपने बहुत दिमाग खर्च करना है, नए चैप्टर्स है, नए कॉन्सेप्ट्स है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट टाइम इन दिस वन मोर डिसीजन, वन मोर थिंग? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, आई यूज टू स्लीप एट अराउंड 11 और 12 एंड आई यूज टू वेक अप एट 7 o'clock। मेरी पूरी प्रिपरेशन में हमेशा ये चीज फिक्स थी, मेरे एग्जाम टाइम में भी ये चीज फिक्स थी। अच्छा, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो रात को रोज 4 बजे सोते हैं, ठीक है, और वो उठते हैं 11 बजे, एंड दैट्स ऑल्सो ओके। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी पास होते हुए देखा है, बट उनका टाइमिंग फिक्स्ड रहता है। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल रात को बिल्कुल 10 बजे शार्प सो जाते हैं और सुबह उठते हैं 4-5 बजे और फिर तब से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक रूटीन सही है, इट्स जस्ट यू हैव टू फिक्स व्हाट वर्क्स फॉर यू, बट जो है उसको फिक्स कर। सेकंड थिंग जो हमने फिक्स करी वाज डिजिटल सनसेट, यानी कि जब सोने वाली है उससे कम से कम 1 घंटा पहले ब्लू स्क्रीन बंद कर देनी है। तो ना आपने कुछ भी स्क्रॉल करना है, ना आपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्रश के साथ बात करनी है, ना अपने किसी फ्रेंड को कॉल लगाना है, कुछ भी नहीं। आप फोन हटा दो, या इट अफेक्ट्स योर स्लीप। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इन डिटेल, बट हियर्स द इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको शायद नहीं पता, जो मेन है इस वीडियो का। आपने करना है अपने पूरे दिन का रिव्यू एंड यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग फॉर टुमारो। दिस इज लाइक अ माइंडसेट रिफ्रेश, ठीक है। आपके दिन भर का जितना भी गार्बेज आपने दिमाग के अंदर जमा किया या जो भी आपके दिमाग में इमोशंस चल रहे हैं उस टाइम पे, हम उसको रीसेट करेंगे सो दैट आपकी नींद बराबर से हो और अगले दिन आपका दिन प्रोडक्टिव तरीके से स्टार्ट हो, आपका माइंडसेट सुबह सुबह जल्दी सही हो। तो कैसे करना है? 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रिव्यू योर डे, वो दिन का जो भी आपका परफॉर्मेंस था उसके आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स डिड आई स्टडी इफेक्टिवली? आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कितने घंटे आपने पढ़े हैं। आप वो टाइमर दिन भर में लगाया कीजिए, भले अच्छे घंटे नहीं हो, भले आप सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, बट इफेक्टिवली अगर आपने टाइमर से उसको टाइम किया है तो आपको पता होगा दिन के एंड में कि ठीक है मैंने 4 ही घंटा पढ़ा है इफेक्टिवली। बैठा था, पढ़ नहीं रहा था, पूरा दिन निकल गया, ऐसा नहीं। दोज आवर्स डोंट काउंट। मान लीजिए आपने इफेक्टिव आवर्स 6 घंटा पढ़े हैं, तो क्या आप इसे इंप्रूव कर सकते थे? दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इसे इंप्रूव कर सकते थे। हो सकता है मैं शाम को यहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा कर सकता था, सुबह अगर मेरा दिमाग खराब नहीं होता तो मैं सुबह भी 2 घंटा एक्स्ट्रा कर सकता था, मतलब इफेक्टिवली मैं 9 घंटे निकाल सकता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कल क्या करे कि कम से कम ये 6 घंटा थोड़ा सा बढ़ जाए। हम 6 घंटा से सीधा 12 घंटा नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन कल के लिए कम से कम गोल होना चाहिए कि 6 घंटे से कम 7 घंटा जाए, 1 घंटा बढ़ाए। वो 1 घंटा कैसे बढ़ेगा? या तो आप सुबह आधा घंटा पढ़ लीजिए, बीच में 15-15 मिनट के 4 सेशंस लगा लीजिए। आपके रूटीन में जो भी गैप्स है उनको अगले दिन फुलफिल करना है, आप प्लीज लिख लीजिए। ये जब आप एनालिसिस रिव्यू कर रहे हैं, इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से रिव्यू करना है, इमोशनल नहीं होना। आपको अपनी खुद की दादी नानी बन के या पेरेंट्स बन के खुद को गाली नहीं देनी कि हाय तूने तो ये भी नहीं किया, तूने 6 घंटा ढंग से नहीं पढ़ा, तू तो नालायक है। अपने दिमाग के अंदर ना बुरी बुरी बातें नहीं चलाना, आपने रहना है बिल्कुल प्रैक्टिकल। आपको अपने ही मैनेजर के जैसे एनालाइज करना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आज के दिन 6 घंटा हुआ है, कल के दिन 7 घंटा करना है, दैट्स इट। सेकंड थिंग दैट यू हैव टू रिव्यू, आस्क कितने टॉपिक्स सोचे थे, कितने कंप्लीट हुए हैं। सुबह आपके दिमाग में कुछ तो होगा ना कि आपने कितने टॉपिक्स आज के दिन में करने हैं। मान लो आपको 3 चैप्टर्स करने थे, 3 में से कितने हुए? 1.5 ही हुआ, ठीक है, तो ओके, दिस इज द रिव्यू। क्यों कम क्यों हुआ? बिकॉज मे बी चैप्टर बहुत ही बड़ा था। चलो ये हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है, इस पे खुद को गाली बिल्कुल नहीं देनी है। या फिर मैंने ना कम पढ़ा था, इस वजह से सारे चैप्टर्स नहीं हो पाए, सिर्फ आधे ही हो पाए। तो वो जो कम पढ़ा था, क्या हम इसे फिक्स कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो कल हमको फिक्स करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू रिव्यू। अब ये पता चलने के बाद एक और चीज एनालाइज करनी है कि आपकी ओवरऑल टाइमलाइन जो है, आपका ओवरऑल स्टडी प्लान, वो ऑन ट्रैक है आज के दिन के हिसाब से या नहीं। ये रोज आपने एनालाइज करना है। देखो, आपने कुछ ना कुछ तो प्लान बना रखा होगा कि 1 महीने में मुझे 1 रीडिंग कंप्लीट करनी है। अब 1 रीडिंग करनी है और 3 सब्जेक्ट्स है, मतलब आइडियली अगले 10 दिन के अंदर मेरा 1 सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। अब अगर 10 दिन में मेरा 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आज के दिन में मेरे कम से कम ये 3 टॉपिक्स होने चाहिए थे, पर अब हुए 1.5 ही हैं। बचे 9 दिन। 9 दिन के अंदर क्या मैं बाकी के चैप्टर्स कर पाऊंगा? और अगर कर पाऊंगा तो मतलब अब हर दिन का टारगेट चेंज हो गया ना। हर दिन का टारगेट पहले अगर सिर्फ 2-3 चैप्टर्स था, अब आपको समहाउ उसको बढ़ाना पड़ेगा। कल के कल या तो आपको
थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके बढ़ाना पड़ेगा, या डेली आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन खराब हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ही डिरेल हो गए और पास नहीं होंगे। नहीं, अभी भी वो 10 दिन का तो प्लान है ना। अब समहाउ एडजस्ट करना है, इसी 10 दिन के अंदर अंदर हमें ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अब कोई चैप्टर ऐसे कि नहीं कर सकते एडजस्ट, टाइम ही नहीं है, खत्म हो रहा है, अब नहीं बचा टाइम। अगर आप एक्सटेंड किया तो अगला सब्जेक्ट जो है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, आपको सब्जेक्ट को कट ऑफ तो करना पड़ेगा। इफ यू हैव डिसाइडेड 10 days फॉर अ सब्जेक्ट, 10 days के बाद यू हैव टू कट ऑफ दैट सब्जेक्ट, यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, वरना अगले सब्जेक्ट के जो डेज है वो कम पड़ जाएंगे, फिर उसके अगले सब्जेक्ट के डेज कम पड़ेंगे, फिर रिविजन का टाइम कम पड़ेगा। तो अब क्या एडजस्टमेंट्स करें? अगर आपके पास सी कैटेगरी के चैप्टर्स मान लो करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं बच रहा, तो या तो उन्हें छोड़ दो या फिर उन्हें जुगाड़ फॉर्म में शॉर्ट में कर लो कि आपने उसका कोई रिविजन लेक्चर देख लिया, या आपने सिर्फ उसके एग्जाम क्वेश्चंस कर लिए, या आपने सिर्फ उसके समरी नोट्स को पढ़ लिया। दैट्स इट, आपने अभी भी फुल कवरेज किया है, लेकिन बस वो जो सी कैटेगरी के छोटे चैप्टर्स थे, इस समय टाइम का ध्यान रखते हुए आपने उनको शॉर्ट में निपटा दिया। दोस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स ये आपने रात में डिसाइड कर लेने हैं सोने से जस्ट पहले। तो ये तो हो गया हमारा रिव्यू। नाउ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस रिव्यू आपने करना है प्लान फॉर टुमारो, कि आज अभी जो ये एनालिसिस कर लिया, पूरा प्लान रिव्यू कर लिया, कल के दिन क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं। छोटे टॉपिक्स लेने हैं, बड़े टॉपिक्स लेने हैं, ईजी लेने हैं, डिफिकल्ट वाले लेने हैं, कैसे पढ़ेंगे, किस किताब में से पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे। यू शुड हैव ऑल ऑफ दैट इन माइंड। यानी कि आपको पर डे का कितना टोटल कंप्लीट करना है बेस्ड ऑन द ओवरऑल प्लान, वो रात में ही डिसाइड करना है। अब रात में जब आप ये डिसाइड करके सोएंगे ना, तो सुबह आपको ये चीज का डिसीजन फटीग नहीं होगा। सुबह आपको ऑलरेडी पता होगा जब आप उठेंगे कि मुझे ये सब कंप्लीट करना है, और कल तक का जो भी था ना, आपने ऑलरेडी अपने दिमाग को समझा लिया कि देख जो हुआ हुआ, अभी इतना टाइम है, इतने में एडजस्ट कर लेंगे। सो एवरी नाइट यू विल हैव टू डू दिस रिव्यू एंड प्लानिंग थिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको रात को सोने से पहले हर रोज करनी है इफ यू सीरियसली वांट टू पास दिस एग्जाम, विच इज एफर्मेशन एंड सरेंडरिंग। देखो, मेरी स्टूडेंट को मैंने फर्स्ट 2 स्टेप्स बताए, उसने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, बट देन ऑल्सो शी केम अप विद दिस थिंग कि मैम अभी भी ओवर थिंकिंग हो रही है, एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन कम इन योर माइंड। क्या करें? अब सोते वक्त आपके दिमाग में जब ये थॉट्स आएंगे, तब आपने करनी है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मतलब आपके जो थॉट्स आ रहे हैं उनको उल्टा करते चलो। आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, एम आई इनफ, विल आई पास, रिवर्स इट राइट अवे और जोर से बोलना, आई एम इनफ, आई विल पास। बाकी लोग मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो लोग पास हो जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगी। इसको रिवर्स करो कि बाकी लोग की जर्नी उनकी प्रॉब्लम है, देयर इज इनफ रूम फॉर एवरीबडी टू पास, अबंडेंस माइंडसेट। मेरी मेहनत के हिसाब से मैं पास हो जाऊंगी, मुझे बस उसके बारे में सोचना है, मेरा प्लान परफेक्ट है, मुझे बस मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, मैं पास हो जाऊंगी। बट मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझसे तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हुए। हाँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, मैं रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे इंप्रूव हो जाऊंगी। अभी तो फर्स्ट टाइम ही मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसके बाद भी मुझसे वो 10 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। वो एक ही क्वेश्चन में तो मैं अटकी थी, और उसको भी मैंने फिक्स कर लिया, उसकी भी मैंने मिस्टेक्स लिख ली। तो मैंने मिस्टेक्स लिख ली तो मैं अब दोबारा नहीं करूंगी। यू सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। पर मैं उस अटेम्प्ट में फेल हो गई, मेरा फ्रेंड पास हो गया, उसकी तो जॉब भी लग गई, मैं पीछे चल रही हूँ। सबकी टाइमलाइन अलग होती है। कोई लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में भी पास करते हैं तो ज्यादा अच्छा पैकेज निकाल लेते हैं, कोई जल्दी पास हो जाते हैं तो भी बाद में दिक्कत आ जाती है। किसी और की टाइमलाइन से मेरी टाइमलाइन पे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो लेसन सीखने हैं वो मैं सीखूंगी, मेरा जो कर्मा है उस हिसाब से मुझे जो मिलना है वो मिलेगा, मुझे बस मेहनत करते चलना है। ओके, बाय द वे, इफ यू वांट मी टू मेक अ होल वीडियो ओनली फॉर एफर्मेशंस तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आई वुड लव टू मेक इट। एक बार एफर्मेशंस कर ली, उसके बाद हमने करना है सरेंडर, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सोने से जस्ट पहले सरेंडर टू गॉड, लेकिन आपको उनको सामने रखना है और उनसे प्रेयर करना है सोने से जस्ट पहले कि देखो मैंने प्लान बना लिया है, मुझे हिम्मत दो इस प्लान को मैं एग्जीक्यूट कर पाऊं अच्छे से। दूसरी चीज, प्लीज मुझे पास कर दो। तीसरी चीज, आई सरेंडर टू यू, आपकी जो मर्जी होगी मैं उसे सरेंडर करती हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ कि जो होगा मेरे अच्छे के लिए ही होगा। आपका मन करे तो एट दिस पॉइंट अगर आपको और भी कुछ चीजें परेशान कर रही हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे आपकी फैमिली के कंसर्न्स हो गए, जॉब, शादी, इन चीजों से रिलेटेड, तो आप वो भी भगवान को बोलो और दे दो उनको। बैगेज सोने से पहले उनको दे के सो, देखो ये सारी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, लो पकड़ो आप अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स, मुझे एक चीज पे ध्यान देना है, उनको थमा दो प्रॉब्लम्स और फिर सोने जाओ। तो सोते सोते क्या होगा, आपका पूरा माइंडसेट रिफ्रेश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। आप इस माइंडसेट के साथ टाइम से अगर सोते हैं बिना स्क्रॉलिंग के, नींद कितनी अच्छी आएगी। इमेजिन सुबह कितने फ्रेश होके उठोगे, और सुबह जब उठोगे तो यू विल ऑलरेडी नो कि एवरीथिंग इज गुड, सब पॉजिटिव है, सब अच्छा है, और मुझे पता है मुझे एग्जैक्टली आज के दिन में क्या करना है। और अगर मैंने ये सही से कर लिया तो कल का दिन भी सही हो जाएगा, परसों का भी दिन सही हो जाएगा, और ये पूरा वीक सही हो जाएगा, और मेरा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं पास हो जाऊंगी।
सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो मैंने मेरी स्टूडेंट से डिस्कस की थी एंड शी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, उसका दिन भर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत कम हो गई। जो पढ़ती थी वो एक्चुअली उसके दिमाग में घुसने लगा, याद होने लगा, एंड इवेंचुअली शी पास्ड। क्विक शाउट आउट टू दिस कमेंट, थैंक यू सो मच। मैं जितना जैसे तुम्हें मोटिवेट करती हूँ वैसे मुझे बहुत लगता है मोटिवेशन यूट्यूब पे कंटेंट डालने के लिए, बिकॉज आई एम पर्सनली एन इंट्रोवर्ट सोशली ऑकवर्ड पर्सन। सो आप भी जाने से पहले प्लीज वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इट रियली हेल्प्स।